नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांसिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में बॉस। सो एससीएमपी एंड एसएफएम दोनों का अब रिवीजन स्ट्रैटेजी तुम लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इट इज नाउ टाइम कि अपन लोग एटलीस्ट एग्जाम के पहले 2 बार रिवाइज कर ले। सो आइदर आप दोनों ग्रुप दे रहे होगे या सिंगल सिंगल ग्रुप दे रहे होगे, एज द केस मे बी। सो प्लीज लिसन टू दिस वीडियो टिल द एंड, काफी हेल्पफुल होगा आपको। प्लस ये जो पीडीएफ है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, बहुत सोच समझ के ये वर्कआउट किया है। सो आई विल शेयर दिस ऑन माय टेलीग्राम चैनल विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ जनरल चीजें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सो ये थिंग्स टू डू प्लीज रिलीजियसली फॉलो करना। जाकिर खान का मैं एक कॉन्सर्ट भी सुन रहा था, नॉट कॉन्सर्ट बट उसका एक इंस्टाग्राम का एक रील था। जाकिर खान अपना, अरे भाई सख्त लौंडा। तो मैं कल मेरे लेक्चर में भी यही चीज लाइव बैच में डिस्कस कर रहा था। ही सेड अ वेरी नाइस थिंग। सख्त लौंडा है बंदा बट वेरी फिलोसॉफिकल चीज बोला। वो बोला कि यार देखो, ऐसा है कि अभी लाइफ में जब सुबह उठते हो ना, तो अपने आप को डिस्कंफर्ट में पुश कर दो ताकि आगे जिंदगी भर आपको कंफर्ट रहे। या फिर अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए ना, देन इन दैट केस लाइफ हैज इट्स ओन वे टू पुश यू इन डिस्कंफर्ट। तो जिंदगी अपने को पुश करे डिस्कंफर्ट पे, अपन कंफर्ट जोन में चले जाए और कोई और पुश करे डिस्कंफर्ट पे, उससे तो अच्छा है ना रोज सुबह उठो, खुद ही अपने आप को थोड़ा पुश करो, डिस्कंफर्ट में डालो, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर स्लीपिंग कंफर्टेबली। वो मच बेटर है कि खुद से अपने आप को डिस्कंफर्ट दे दे थोड़ा, इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, एवरीथिंग। शायद मेरे लिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना थोड़ा डिस्कंफर्ट होगा, बट रात को चैन की नींद आएगी। शायद आपके लिए तो 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेना एक डिस्कंफर्ट होगा, बट रात को अच्छी नींद आएगी। और वो नहीं करोगे, देन इन दैट केस अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए, यू ऑल नो व्हाट कैन हैपन टू आइदर ऑफ अस। सो थिंग्स टू डू यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। सो एवरी डे इंश्योर दैट रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे क्या करना है ना, वो प्लान आप लोग का रेडी हो। मैंने बहुत बार सुना है स्टूडेंट से, सर आज क्या पढ़ूं सोच रहा हूं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आपका एवरी डे का टू डू लिस्ट रेडी होना चाहिए और उस टू डू लिस्ट को टिक मारने में मजा ही कुछ और होगा, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल मैं अगर एससीएमपी एसएफएम का बात करता हूं, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, टेक 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर, राइट। तो अगर मैं एससीएमपी का बात करता हूं, आपने सोचा है कि भाई चलो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है, कोई चैप्टर है उसका, मैं उसके अंदर और डिटेलिंग में लिख लो कि मैं उसका ये 3-4 कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी करने वाला हूं, फिर बाद में उसमें बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल करने वाला हूँ, थियोरी ऑफ कॉन्स्टेंट करने वाला हूँ, इसके मैं 4-5 सम करूंगा, इसका थियोरी करूंगा। और जैसे ही वो हो जाए आपका, गिव अ टिक मार्क, तो वो जो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट लगेगा ना, मजा आ जाएगा। दूसरा, एक ये और चीज क्लैरिटी रखना कि आप लोगों का बैकलॉग ज्यादा बढ़ते ना जाए, बिकॉज अगर वो बैकलॉग बढ़ते गया ना, फिर बाद में वो मोटिवेशन का लेवल कम होते जाता है। इसके लिए प्लान रेडी होना चाहिए नेक्स्ट डे का। तो मतलब आज रात को सोने से पहले लिख लो कि भाई ये मेरे को कल के दिन पे करना है। रियलिस्टिक रखना अपने प्लान को, एंश्योर करना कि भाई कितने बजे उठना है वो सब भी डिसाइडेड हो। कि ऐसे फॉर एग्जांपल भाई 6 बजे उठना है अपने को, तो 6 AM यू शुड गेट अप, से 6:30 यू शुड स्टार्ट, 10:30 तक मेरे को ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है एंड आई विल नॉट यूज माई मोबाइल। फिर सीधा 10:30 को मोबाइल लेंगे, 10:30 to 11 वॉट एवर और कुछ काम करना है कर लिया, फिर वापस 11 to 2 एक कंटिन्यूस शेड्यूल सेट किया है, मोबाइल साइड पे रख दिया। दैट्स हाउ योर प्लानिंग शुड बी, एंड देन यू हैव टू इंश्योर कि आप इसको पुश कर रहे हो अपने आप को टू गेट दैट डन। हो सकता है इस बीच में आप लोग के कुछ लेक्चर्स चल रहे हो सकता है इस बीच में कुछ लाइव बैचेस चल रहे हो, या गूगल ड्राइव रिकॉर्डिंग्स व्हाटएवर रिवीजन लेक्चर्स आप कुछ देखने वाले हो, तो वो भी उसमें शेड्यूल में डाल दो। वंस दैट इज डन, टिक, उसके बाजू में डाल दो भाई। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लोगे, हो गया वो भी टिक, चल अभी आ जाओ काम पे लग जाओ। बैकलॉग अगर बढ़ते जाएगा ना, फिर बाद में वो फीलिंग आता है अरे यार ये सब्जेक्ट छोड़ दूसरा सब्जेक्ट लेता हूं, एंड देन दैट इज वेयर द डिजास्टर बिगिंस। तो वो मत होने दो। दो चीज, प्लान रेडी होना चाहिए, प्लान पे टिक मार्क होते रहना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्लान 100% आप एग्जीक्यूट कर ही दोगे, बट अगर 80-90% भी हो गया, देन इन दैट केस वी हैव वन
अ मेजॉरिटी बैटल। दूसरा, बैकलॉग बढ़ने नहीं देना है, 2 सब्जेक्ट को साथ में रखो। दिस वाज एटलीस्ट माय स्ट्रैटेजी, और मैं जितने रैंकर्स से सुनता हूं उनका भी ये एक चीज मैंने सुना है कि वो लोग 2 सब्जेक्ट साथ में लेके जाते थे, या फिर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट भी जो क्लियर हुआ है, जो क्लियर कर रहा है, वो 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलता था। अगर आपका एक ही ग्रुप है तो से फॉर एग्जांपल आप एससीएमपी आईडीटी को कर सकते हो साथ में, से इलेक्टिव एंड डीटी को आप साथ में ले सकते हो। ग्रुप 1 में अपना एक एसएफएम लॉ अकाउंट्स ऑडिट का एक पेयर बना के यू कैन वर्क इट आउट। राइटिंग प्रैक्टिस अट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था दैट एटलीस्ट मैं कंडक्ट करने वाला हूं ये बार भरपूर सारे टेस्ट चैप्टर वाइज, स्पेशली फॉर एससीएमपी एसएफएम। प्लीज इसका बेनिफिट ले लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर रहा हूं, जहां पे आपको टेस्ट के सारे डिटेल्स मिलेंगे। प्लीज क्लिक ऑन दैट, fill up the form and we'll send you all the details. Trust me, सबसे बड़ा डिफरेंस, वो जो गेम चेंजर होता है ना, अगर आप वो 180s 190s वाले हो, या 380s 390s वाले हो, या 370s वाले हो, देन इन दैट केस वो 20-30 मार्क्स का जो डिफरेंस है ना, वो यहाँ पे ही गेम बदलता है। बस ये अगर आपने मैनेज कर लिया, देन इन दैट केस ये अपने आप को थोड़ा पुश करके इधर डिसिप्लिन दिखा दिया ना, हो जाएगा। यूज काइजेन अप्रोच। काइजेन क्या बोलता है? स्टेप बाय स्टेप, छोटा छोटा स्टेप लो, मत सोचो बड़ा, अरे पूरा एक एससीएमपी कवर करने का है मेरे को, नहीं, आराम से स्टेप बाय स्टेप लो। और ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के लिए मैं यहाँ पे आप लोग के पास ये चीज लाया हूं। ये काइजेन कॉस्टिंग का मेरा पार्ट वन करूंगा बस। मेरे लिए एससीएमपी खाली पार्ट 1 है, हो गया वो। मेरे लिए एससीएमपी मेरे लिए खाली पार्ट 2 है, मेरे लिए एससीएमपी खाली पार्ट 3 है। दैट्स हाउ योर अप्रोच शुड बी। ये पार्ट में मैं अभी डिस्कस करता हूँ। थियोरी, अभी इन केस ऑफ एससीएमपी अगर मैं बोलता हूँ, थियोरी के रिवीजन लेक्चर्स है मेरे, प्रैक्टिकल के रिवीजन लेक्चर्स है, चाय विद कॉस्टिंग है। प्लीज उसको रेगुलरली सुनते रहो एंड थोड़ा उस सब का राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आपको खाली किसी भी जो भी चाहिए आपको, उस खाली क्यूआर पे आप क्लिक करोगे ना, तो वो क्यूआर ओपन हो जाएगा एंड उससे फिर आपको जो चाहिए आप देख सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी मैंने रिवीजन सीरीज बनाया गाइस, सो प्लीज लिसन टू इट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो भी आपके सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑल द चैप्टर्स। चाय विद कॉस्टिंग, क्विक 10-10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट, 10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। दैट्स व्हाट वी वांट। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आप कीवर्ड्स को याद रखो। तो पॉइंट यही है, जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस रखोगे टेस्ट के थ्रू, जितना आप ये लेक्चर्स को बार बार सुनोगे, वो कीवर्ड्स आपके दिमाग में सेट होते जाएंगे। एग्जाम में वो लिख कर आओ, आई एम श्योर यू विल क्रैक इट दिस टाइम। बोथ ग्रुप्स है, मैजिक बुक यूज करना सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए एंड टाइम सेविंग भी होगा। अब मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि बॉस पार्ट्स में डिवाइड करो, तो देखो भाई 2 रिवीजन 15 दिन, तो मैंने आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा थंबनेल, तो मैंने लिखा है भाई 15 दिन में आप लोग को कंप्लीट करना है। सो दिस इज व्हाट आई मेंट। ये देखो, फर्स्ट रिवीजन 9 डेज, सेकेंड रिवीजन 6 डेज। कैसे होगा 9 डेज में रिवीजन? पार्ट 1 3 डेज, पार्ट 2 3 डेज, पार्ट 3 3 डेज। लॉजिकली मैंने सेट किया है, डेफिनेटली अचीवेबल है। सो पार्ट 1 एससीएमपी परफॉर्म, और यही सीक्वेंस में करना है। मतलब आप कई बार स्टूडेंट्स पूछते भी है सर क्या सीक्वेंस में जाओ, ये फर्स्ट चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, यही सीक्वेंस में आपको जाना है, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, बजटरी कंट्रोल, ये एक पार्ट 1 है। गारंटीड इसमें से 30 to 35 मार्क्स आएगा ही आएगा मिनिमम। फिर बाद में यहां से अराउंड 35 to 40 मार्क्स आएगा। फिर बाकी का पार्ट वहां से आएगा। सर क्या ऑप्शन में छोड़ना है? विल नेवर सजेस्ट दैट यार। हर चैप्टर का तुम्हारे को रिवीजन अवेलेबल है, तो क्यों अपने को छोड़ना है कोई भी चैप्टर को ऑप्शन में? 2 घंटा भी अगर बराबर से सुन लिया, और तुम लोग तो स्पीड पे सुनते हो, तो डेफिनेटली 2-3 बार तो हर चैप्टर किया जा सकता है। थोड़ा लॉजिकली उसको सेट कर लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, नींद कम करके कर लो हर एक चैप्टर, विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, राइट। सो ये पार्ट में अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट डिवाइड कर दो। आज से आपके लिए एससीएमपी 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये एससीएमपी 1, एससीएमपी 2, एससीएमपी 3। अब अपने आप को सोचो कि एससीएमपी ही करना है मुझे, चल 3 दिन का टाइम है, हो जाएगा। थोड़ा माइंड भी अपना एक लाइट फील करेगा। इट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव दैट चल 3 चैप्टर तो कर सकते हैं अपन, 3 चैप्टर तो कर सकते हैं, 4 चैप्टर तो कर सकते हैं। क्या बोलता है पब्लिक? तो ये 9+6 का स्ट्रैटेजी प्लीज यूज करो एंड दिस विल एंश्योर दैट यस, मेरा 15 दिन में 2 बार रिवीजन, क्योंकि आपको 2 रिवीजन के बिना तो आप दे नहीं सकते, 2 बार रिवीजन हो गया। ये अगर हो जाता है, प्लस आपने टेस्ट बराबर से लिख दिए ये पार्ट्स के, बता रहा हूं मैं, फिर बाद में देन देयर इज नो लुकिंग बैक।
आपको कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता है, ये मेरा गारंटी है। नेक्स्ट एसएफएम का सेम वे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी गारंटीड 40 मार्क देके जाएगा। फॉरेक्स डेरिवेटिव्स आईएफएम आईआरएम गारंटीड 40-50 मार्क देके जाएगा, और ये बार तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन है बिकॉज आया नहीं है फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में से कई बार। एंड मेरा थर्ड पार्ट है वापस से 3 डेज का, उसमें पूरा थ्योरी मर्जर एक्विजिशन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मई 23 में कैसे थ्योरी ने लोगों को फेल होने से बचा एसएफएम में, उसका एक वीडियो आ रहा है आज या कल में। स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब, आप लोग के लिए वो एक आई ओपनर होगा कि कैसे एक डिफिकल्ट पेपर में एक थ्योरी कितना काम के लिए होता है। सेम वे यहाँ पे भी अगेन कितना बॉस 9 डेज 6 डेज 15 डेज है मेरे पास। ये 15 दिन में पूरा का पूरा एसएफएम को 2 बार मैं रिवाइज कर लूंगा, एससीएमपी को 2 बार रिवाइज कर लूंगा। ऐसे ही आप बाकी टॉपिक्स बाकी सब्जेक्ट्स का भी पार्ट में रख लो। गेट इट डन एंड डस्टेड, प्लान के साथ एग्जीक्यूट करो। ये 7 पॉइंट्स आपको रेगुलरली फॉलो करना है टेक्निकली, एंड आई एम श्योर वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बाकी जैसा मैंने बोला, अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस के साथ थोड़ा टेस्ट देने का कभी भी मन हो, the Google form is ready, just fill it up and you'll get all the customization that you want, exactly जो आपको चाहिए वो उस हिसाब से काम हो जाएगा। बट पीछे मत हटो। अब सोचा है एक लास्ट टाइम 4 मंथ्स इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट जल्दी निकाला है, पॉजिटिव है अपने लिए इन केस आप क्लियर नहीं हो पाए। एंड अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो उसको लास्ट अटेम्प्ट कर दो by following this. We all of us know that how difficult it is to give it again, वापस से वही बुक्स खोलना है, it's not easy, right? So चलो भाई, एफर्ट तो देना ही है, मेहनत तो करनी है, इसी में कर लेते हैं। 4 महीना है, कर लेंगे, जान झोंक देंगे। क्या बोलता है पब्लिक? चलो, सो प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट। इस 7 में से कौन सा पॉइंट आपको लगता है जो आप सबसे ज्यादा क्रूशियल यूज करने वाले? डेफिनेटली शेयर इट इन द कमेंट एंड आई विल बी हैप्पी टू रीड इट। ठीक है, 2 कमेंट्स जो आपको लगता है यार सर ये तो मुझे करना ही है, या ये मैं यूज करता हूं रेगुलरली या करना चाहता हूं। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीजों के साथ आप लोग के साथ मिलते रहूंगा मैं। एसएफएम के रिवीजन लेक्चर्स कमिंग वेरी वेरी सून, एंड उससे भी रिलेटेड जो फॉर्मूला शीट्स है वो बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाला हूं। बहुत सारी चीजें आप लोग के साथ आने वाली है। स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब, हasta la vista करके दिखाएंगे। टेक केयर।